समझे बच्चों? जी मास्टर जी। आ जाओ दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल जी मास्टर जी पर। और आज हम हैं कैरियर मैथमेटिक्स के अंतर्गत घातांक शीर्षक वाले चैप्टर से। घात और घातांक, पावर, एक्सपोनेंट आप जानते हैं। और इसका एक बेसिक बात अगर हम लोग समझ ले, क्योंकि कैरियर मैथमेटिक्स के अंतर्गत ये चैप्टर तो है, लेकिन एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए, क्योंकि इनके बेसिक नॉलेज के बगैर कोई मैथ्स नहीं बन सकता। और दूसरी ओर कैरियर मैथमेटिक्स जो भी रेलवे, बैंकिंग, एसएससी जैसी जो कुछ भी एग्जाम, सीजीएल कोई भी एग्जाम देते हो तो उसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। तो इसमें मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूँ, जो हमारा शीर्षक है फार्मूले आकाश से नहीं टपकते, उसके अंतर्गत का अगला भाग है ये। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि फार्मूले जो है घातांक से संबंधित फार्मूले कौन कौन से हैं और ये कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले जो फार्मूले बनते हैं तो उनकी कुछ बेसिक्स बातें हमको पता हो जानी चाहिए। जैसे ये जो हमारा जो नोटेशन है, जो लिखने का हमारा तरीका है, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। a टू द पावर m, a रेज टू द पावर m इक्वल टू n। n कोई संख्या है, a जो है सो हमारा बेस है, आधार है, और हम लोग m को एक्सपोनेंट या घात कहते हैं या पावर कहते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ कंडीशन है दोस्तों कि a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, इस पर विचार नहीं करेंगे a अगर 0 है तो। दूसरी ओर एक है क्या, तो a जो है सो a जो है हमारा ये रियल नंबर है। तो किसी भी रियल नंबर का घात की बात करते हैं हम यहाँ पर। और m हमारा जो है सो रेशनल नंबर है, m इरेशनल नहीं है। m रियल कह देंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए m हमारा जो है सो रेशनल नंबर है। इस कंडीशन के आधार पर ये तीन जो सूत्र है, फार्मूला, जो बेसिक्स फार्मूला ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, इसको आज हम लोग देखेंगे कि ये फार्मूले आखिर बनते कैसे हैं। तो दोस्तों अगर एक फार्मूला अगर हम ऐसे देखते हैं कि a पर पावर 2 और गुने a पर पावर 3 रहे तो आपका क्या ख्याल है। a पर पावर 2 गुने a पर पावर 3 रहे तो ये a पर पावर 2 का अर्थ है a इंटू a, यू नो। और a पर पावर 3 का भी अर्थ है, यहाँ गुना है तो गुना, a पर पावर 3 का अर्थ है 3 बार गुना। अब ये हम लोग देख रहे कि a जो है सो 5 बार गुना है, तो इसको a पर पावर 5 लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, a पर पावर 5 को भी हम लोग लिख सकते हैं कि a पर पावर 5 बराबर a पर पावर 2 जोड़ 3। हम लोगों ने क्या किया, पावर को यहाँ पर दिखता है कि पावर जुड़ जा रहा, तो हम कह सकते हैं कि a टू द पावर 2 इंटू a टू द पावर 3 इक्वल टू 2 प्लस 3। ये हमारा एक सामान्य सा रिजल्ट है, एक हमारा जो है सो एक स्पेसिफिक रिजल्ट है। और इसको हम लोग जो है सो, ये हमारा एक स्पेसिफिक रिजल्ट है, इसको हम लोग जनरलाइज्ड वे में लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। तो है ना दोस्तों, आसान है, प्रूफ की बहुत आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही दिख रहा है कि स्पष्ट है। तो आप इस तरह से याद कर लो, इसको बहुत काम आएगा। ठीक है, दूसरा फार्मूला है दोस्तों हमारा a टू द पावर m बाई a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। तो ये क्या है कि अगर किसी घातीय संख्या से दूसरी घात वाली संख्या से अगर भागा दे दे, जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं a टू द पावर 5 और इसको डिवाइड कर दे a टू द पावर 2 से, तो हम लोग क्या देखते हैं कि a पर पावर 5, 1 2 3 4 5 ये मीनिंग हुआ दोस्तों, और a टू द पावर 2 का मतलब ये मीनिंग। तो इसको डिवाइड कर देंगे उससे, तो इसको एक बार में ये कट जाएगा, ऐसे एक बार में कट जाएगा, और सबको मल्टीप्लाई करें तो फिर देखें कि हमको a टू द पावर 3 आया। और a टू द पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर 5 माइनस 2।
तो फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि a टू द पावर 5 बाई a टू द पावर 2 इक्वल टू a टू द पावर 5 माइनस 2। सो इसके आधार पर, इस एक स्पेसिफिक तथ्य के आधार पर, और इतने सारे भी लेंगे तो यही आएगा, तो हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख देते हैं a टू द पावर m बाई a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। तो ये रहा हमारा दूसरा फार्मूला, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। और इसी तरह से जो है सो एक तीसरा फार्मूला है दोस्तों, और तीसरा फार्मूला क्या है, पहले में आप लोगों ने देखा होगा पहले पेज पर। इसमें क्या है कि a टू द पावर m टू द पावर n होल टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। अब इसका प्रूफ हम लोग कैसे ले सकते हैं दोस्तों, तो हम लोग ले सकते हैं a पर पावर 3 गुने टोटल पर पावर 4। अब टोटल पावर 4 मतलब a टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 3। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोगों ने देखा कि a टू द पावर 3 प्लस 3, तो पहला रूल का उपयोग करेंगे तो 3 प्लस 3 और फिर इंटू ये भी हो जाएगा 3 प्लस 3, तो दैट इज a टू द पावर 6 into a to the power 6, this is a to the power 12, or this is a to the power 3 into 4. So we can write down a to the power n total to the power n is equal to a to the power m into n. So this is our one important formula, the third one. तो हम लोग के पास अब 3 बेसिक फार्मूले हो गए। अब इसके आधार पर घातांक के कई सारे फार्मूले बनेंगे। तो मैं अक्सर कहता हूं, जैसा कि फार्मूले आकाश से नहीं टपकते, कैरियर मैथमेटिक्स वालों को और सभी एकेडमिक स्टूडेंट्स को चाहिए कि फार्मूला को रटे नहीं, बल्कि फार्मूला कैसे बनते हैं उसको समझ ले। तो अभी हम लोग कुछ और देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं 2 और फॉर्मूलों की चर्चा करना जरूरी समझता हूँ। एक b टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, और a b टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m बाई b टू द पावर m। वो पहले और दूसरे फार्मूला से ये अलग है, क्योंकि वहाँ पर बेस जो था सो सेम था, पर यहाँ पर बेस अलग अलग है। तो बेस अलग अलग है, तो जब ये टूटेगा तो पावर भी प्रत्येक बेस पर आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे समझने के लिए हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि अगर 2 गुने 3 है और इस पर पावर अगर हम 2 लेते हैं, तो इसका मतलब है कि इस संख्या को 2 बार गुना करना, मतलब 2 गुने 3 और गुने 2 गुने 3, और फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, ब्रैकेट को हटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 2 गुना में है तो 2 गुने 3। इसका मतलब कि 2 को हम लोग 2 बार गुना कर रहे हैं और 3 को भी 2 बार गुना कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखा दोस्तों कि 2 गुने 3 है और टोटल पावर 2, तो पावर जो है सो पावर दोनों पर सेम आ जा रहा है, पावर जो है सो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो और कोई बात नहीं है, वो बहुत ही आसान है ये। इस तरह से यहाँ पर भी इस एग्जाम्पल, इसके लिए भी एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे, ये 2/3 है और टोटल टू द पावर अगर 3 कर देते हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, 3 बार गुना करना, और इसको अगर ऊपर को गुना करेंगे तो ऊपर 2 बार 3, 2 को 3 बार और नीचे भी 3 को 3 बार, तो ये आ जाएगा टोटल 2 टू द पावर 3/3 टू द पावर। अर्थ ये हुआ कि 2/3 टू द पावर 3, तो ये जो है सो दोनों पर टूट जाएगा, 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 3, तो ये 2 और महत्वपूर्ण हैं। तो ये 5 फार्मूले रहे। मैं अक्सर कहता हूं कि फार्मूले आकाश से नहीं टपकते, फार्मूलों को रटना नहीं है और याद करना नहीं है, कोई अनबुझ पहेली नहीं होते हैं फार्मूले। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, ताकि इससे संबंधित आने वाला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।